हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानियां। मेरा नाम सुमिता है और मैं पुणे में रहती हूँ। मैं 32 साल की हूँ और पिछले 6 साल से अपने पति अनिल के साथ खारघर सोसाइटी में रह रही हूँ। यह घटना पिछले हफ्ते की है जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। पिछले हफ्ते मेरे पति अनिल अपने पुराने स्कूल के दोस्त विकास के साथ डिनर करने गए थे। डिनर के बाद वे घर आने की बजाय और बाहर रुके और इतनी शराब पी ली कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहा। उन्होंने कुछ बार्स भी घूमे और रात लगभग 3 बजे एक ओला कैब में घर के लिए निकले। मैंने यह सब उनके ओला ऐप से पता लगाया। मैं रात के करीब 11 बजे से ऊपर वाले कमरे के सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। रात के लगभग 3:20 पे अचानक मैं गहरी नींद से एकदम उठ बैठी। मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास था कि अनिल बड़ी मुसीबत में है। मैं घबराहट में बाहर की तरफ भागी और उन्हें सीढ़ियों के नीचे खून के एक बड़े से तालाब में औंधे मुंह पड़े हुए पाया। वे बेहोश थे। उनके चेहरे का बायां हिस्सा टाइल्स पर टकरा कर टूट गया था। मैंने किसी तरह उन्हें होश में लाया और 3:24 पर एम्बुलेंस को फोन किया। उनका खून गाढ़ा हो चुका था, जैसे वे वहां कुछ मिनटों से पड़े थे। मैंने मैसेज और फोन लॉग से टाइमलाइन का पता लगाया। मुझे लगता है कि मेरे उन्हें ढूंढने से पहले वे वहां करीब 10 मिनट से पड़े थे। अस्पताल के डॉक्टर शर्मा जी ने जो उनका इलाज किया, बताया कि उन्हें दिमाग पर चोट लगी थी और नाक भी टूट गई थी और साथ ही उनके नाक के बगल की एक नस खुल गई थी। अगर वे वहां पूरी रात पड़े रहते तो शायद वो बच नहीं पाते। मुझे पहले भी कई बार ऐसे एहसास हुए हैं जो सच निकले हैं, लेकिन इस बार जो क्लियर सिग्नल आया था इस तरह का कभी नहीं हुआ। मैं झटके से उठी और जानती थी कि वे मुसीबत में हैं और ठीक कहां पर हैं मैं वो भी जानती थी। क्या किसी के साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है तो आप अपनी भी कहानी मुझे भेज सकते हैं। अगली घटना। मेरा नाम अंजलि है और मैं जयपुर के मालवीय नगर में रहती हूँ। मैं अभी 29 साल की हूँ और अपने पति विक्रम और छोटे बेटे आरव के साथ रहती हूँ। यह घटना 2023 की है जिसने मुझे कई सवालों में डाल दिया। मैं दुर्भाग्य से पेंटिंग की तस्वीर आपको यानी द रीसेंट पॉडकास्ट को नहीं भेज सकती। पेंटिंग का नाम है कोयल का गीत सुनते हुए। थोड़ा संदर्भ बताऊं तो मैंने 2 साल पहले राज्य पुरातन कला केंद्र नामक एक एंटीक की दुकान से एक सुंदर चित्र या पेंटिंग खरीदी थी। आमतौर पर मैं अपने घर के लिए पुरानी चीजें नहीं खरीदती हूँ क्योंकि मैं काफी अंधविश्वासी हूँ और ऐसी चीज जिसको घर लाने से बचती हूँ जिसमें पुरानी ऊर्जा या कोई लगाव हो सकता है। खैर, मुझे यह तस्वीर बहुत पसंद आई क्योंकि मुझे लगा कि यह काफी सुंदर है और मुझे इससे कभी भी कोई अजीब एहसास नहीं हुआ या ऐसा कुछ नहीं लगा। यह बस दीवार पर टंगी है और मैंने इसके बारे में फिर कभी कुछ खास नहीं सोचा। अब आगे बढ़ते हैं। मेरा 4 महीने का बेटा आरव, और मैंने देखा कि आजकल वह इस तस्वीर को घूर घूर कर देखता है और मुस्कुराता है। जल्दी से अपना सिर घुमाता है और वो हंसने लगता है जैसे कोई उसके साथ आंख मिचौली खेल रहा हो। काश मैं एक वीडियो जोड़ सकती ताकि आप समझ सकें कि मैं आखिर कहना क्या चाहती हूँ। यह पेंटिंग मेरे लिविंग रूम के कोने में, और इसमें बिल्कुल भी तेज कंट्रास्ट वाले रंग नहीं है। ये थोड़ा डल रंग के साथ है। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था कि वह इसे बहुत अच्छी तरह से देख भी पाता होगा। इसमें इस्तेमाल किए गए रंग बहुत हल्के और पेस्टल जैसे हैं और ऐसा कुछ इसमें नहीं है जिसे आप सोचेंगे कि एक बच्चा दोबारा देखने में से कोई भी दिलचस्पी लेगा। लेकिन
वाकई कुछ भी उसे इस पेंटिंग से नजर हटाने के लिए विचलित नहीं कर सकता। वह बस इसे पसंद करता दिखता है और इसे देखकर कुकू बेबी टॉक करने लगता है, बहुत हंसता है और फिर वो मुस्कुराता है। वो अपनी बच्चों की किताबों के साथ भी ऐसा नहीं करता। यह इतना स्पष्ट है कि मेरे पति विक्रम और सास सविता जी ने भी इस पर कमेंट किया कि वह पेंटिंग की ओर बहुत खिंचा हुआ सा लगता है। इस पेंटिंग में 3 बच्चे दिखाए गए हैं जो आकाश की ओर देख रहे हैं। शायद एक पक्षी की ओर इशारा कर रहे हैं वो तीनों बच्चे। पहले तो मैं डर गई थी क्योंकि यह साफ था कि वह कुछ ऐसा देख रहा है जो मैं नहीं देख पा रही हूँ। लेकिन समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि जो भी है वह हानि रहित होना चाहिए और स्पष्ट रूप से उसे डरा नहीं रहा है। मुझे हमेशा लगा है कि अगर कुछ भी है तो यह किसी प्यारी बुजुर्ग महिला की रही होगी, अगर वो कोई आत्मा है तो। शायद वो एक अच्छी आत्मा है। मैं वाकई इसे हटाना नहीं चाहती और यह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता। लेकिन मुझे बस उम्मीद है कि वह जिससे भी बात कर रहा है वह हानि रहित है और बस घर में नए बच्चे का आनंद ले रहा है। अगली घटना। मेरा नाम रोहित है और मैं मुंबई के अंधेरी इलाके में रहता हूँ। अभी मैं 25 साल का हूँ और यह घटना करीब 1 साल पहले की है, जब मैं अपने दोस्तों के साथ लोनावला के पास एक पुराने होटल रूम में घूमने गया था। इस घटना के बाद से जब भी बारिश होती है मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ। करीब 1 साल पहले की बात है और आज भी जब बारिश होती है तो मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ। मैंने अपने 2 दोस्तों जुबीन और मीरा के साथ एक पुराने बंद पड़े होटल को देखने का फैसला किया। यह होटल 90 के दशक के अंत से बंद था। पुरानी मुंबई पुणे हाईवे के किनारे लोनावला के पास छिपा हुआ था। पेड़ों के बीच से इसे देखना मुश्किल था। सब कुछ उजड़ा हुआ और धंसा हुआ। हम वहां ज्यादा देर रुकने की योजना भी नहीं बना रहे थे। बस अंदर जाना और बाहर आना, कुछ फोटो लेना था, थोड़ा रोमांच महसूस करना था और बस वहां से हम जल्दी ही निकलने वाले थे। हम वहां शाम 4 बजे पहुंचे जब सूरज ढलने ही वाला था और तुरंत ही कुछ अजीब सा लगने लगा। प्रवेश द्वार तक लॉक नहीं था, कांच के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर की कालीन से आ रही पुराने इत्र और सीलन की हल्की गंध ने मेरी रूह कपा उठी। हम ज्यादा जगह देखने के लिए थोड़ा अलग अलग हो गए और यही पहली गलती थी। वह जगह अजीब तरह से बहुत बड़ी थी, बाहर से दिखने से कहीं ज्यादा बड़ी। कुछ गलियारे अपने आप में घूमते थे और वहां कोई रोशनी नहीं थी, इसलिए हम अपने मोबाइल फोन की लाइट पर निर्भर थे। जुबीन ने पुराना नाच घर यानी एक बॉलरूम ढूंढ लिया। आईने टूटे हुए थे, कुर्सियां उल्टी हुई थी जैसे वहां कोई लड़ाई हुई हो। लेकिन जिस चीज ने हमें हिला दिया वह थी कि एक व्हील चेयर जो कमरे के बिल्कुल बीच में खड़ी थी, दीवार की तरफ मुंह किए हुए। कोई निशान नहीं, उसके आसपास कुछ नहीं था, वह बस वहां थी। मीरा ने होटल का एक गलियारा यानी एक कॉरिडोर ढूंढ लिया। सभी बिस्तरों पर चादरें तह की हुई थीं, एकदम साफ। कुछ के पास रात की मेज पर आधे पिए हुए पानी की बोतलें भी थीं, आधुनिक वाली जो हम अभी यूज करते हैं। मुझे याद है मैंने उससे पूछा कि क्या वह हमारे साथ मजाक कर रही है, लेकिन वह पहले से ही डरने लगी थी। हम शाम 6:30 बजे निकलने की कोशिश करने लगे। तभी हमें एहसास हुआ कि हमें नहीं पता था कि बाहर का रास्ता आखिर है कहां से। यानी हम जहां से आए थे उस रास्ते को अब हम ढूंढ नहीं पा रहे थे। मैं कसम खाता हूं कि हम वापसी उसी रास्ते गए, लेकिन हर मोड़ हमें अंदर की ओर ले जाता था। हमें ऐसी सीढ़ियां मिली जो उसी मंजिल पर वापस आ जाती थीं, ऐसे दरवाजे जो खाली अलमारियों पर जाकर खुलते थे,
जिनमें जूते भरे थे। सभी दीवार की ओर मुंह किए हुए, एक ही साइज, एक ही मेक, जैसे किसी ने उन्हें वहां रखा हो। सभी इंतजार कर रहे थे और फिर वो चेहरे। मैंने पहला चेहरा लिफ्ट शाफ्ट के पास एक टूटे हुए आईने में देखा। वह मेरा नहीं था। वह पीला और बहुत लंबा था और मुस्कुरा रहा था, उस तरह की खिंची हुई मुस्कान जैसे बुरे सपनों में दिखती है। मैं मुड़ा, कुछ नहीं था वहां, लेकिन प्रतिबिंब आधे सेकंड के लिए और रहा, फिर वहां से वो गायब हो गया। 1 घंटे बाद मीरा चिल्लाई क्योंकि उसने एक यूटिलिटी क्लोजेट खोला और वहां दर्जनों चीनी मिट्टी की गुड़ियां फर्श से छत तक लगी थीं। सभी की आंखें निकाली हुई थी। जब हम वहां से गुजरते थे तो उनमें से कुछ अभी भी हिलती हुई दिखती थीं। आखिरकार हमने रात 9:30 बजे हार मान ली और पुराने रसोई घर में ही रुक गए। हम सोए नहीं। हर थोड़ी देर में हम दूर से दरवाजे बंद होने की आवाजें सुनते थे। क्लिक क्लिक, हमेशा जोड़ों में, हमेशा कदमों की तरह चलते हुए। वहां एक जंग लगा फ्रिज था जिस पर मत भूलो तुम पहले से यही हो बार बार खरोंच कर लिखा गया था। हम सूरज निकलने पर ही निकले और बाहर का रास्ता, वह जहां हम ठहरे थे वहां से सिर्फ 15 फीट दूर था, एक प्लास्टिक के पर्दे के पीछे छिपा हुआ, जिसे हमने सोचा था कि वह सिर्फ दीवार का हिस्सा है। यह सीधे बाहर जाता था, कोई भूल भुलैया नहीं, कोई मोड़ नहीं। मैं अभी भी सोचता हूं कि क्या वह जगह हमारे अंदर होने पर हिलती थी। उस दिन तो हम वहां से बचकर निकल गए, लेकिन उसके बाद मैं फिर वहां वापस नहीं गया और शायद मैं अभी वहां कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन कभी कभी जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो मुझे लगता है कि मैं उसी मुस्कुराते चेहरे को देखता हूं जो आईने में मेरे पीछे खड़ा है। ओके दोस्तों, ये थी आज की 3 कहानियां जो काफी डरावनी है। मिलते हैं अगली वीडियो में।